नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग होने वाली है हेल्थ के बारे में और हम जानेंगे कि कैसी होगी आपकी हेल्थ इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, या फिर आपको हेल्थ वाइज क्या गाइडेंस आपके लिए एंजल्स की तरफ से आती है वो हम देखेंगे। क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या रिलीज़ करना चाहिए, फिज़िकल इमोशनल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में आज हम जानेंगे। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, तो आपको उन तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए मैसेजेस हैं, तो आप उनको सेलेक्ट कीजिए और टाइम स्टैम्प्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में हैं उनको क्लिक करके अपनी रीडिंग तक पहुँचिए एंड एन्जॉय द रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड। नमस्ते पाइल 1, ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। मैं इसमें कोई टाइम स्टैम्प टाइम फ्रेम नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बेसिकली इंटेंशन ऑफ दिस रीडिंग इज़ कि आपकी गाइडेंस फॉर योर हेल्थ, यानी कि क्या रिलीज़ करना चाहिए। कभी कभार इमोशनली हम बहुत ज़्यादा रिप्रेस्ड इमोशंस रखते हैं, बहुत पहले की चीज़ों को दिल में रखते हैं, तो वो सब चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और या फिर ये भी हो सकता है कि हमें आगे बढ़ने में कुछ चीज़ें रोक रही हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं उन्हें जानने के लिए आज मैंने ये रीडिंग बनाई है। तो हेल्थ वाइज, क्योंकि आज हेल्थ दिवस है, स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल, उसके उपलक्ष्य में मैंने रीडिंग बनाई है। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। रियली एक्साइटेड, काफ़ी ओपन रखा है मैंने ये रीडिंग ताकि कोई भी टाइप की गाइडेंस आपकी तरफ पहुंच सके और हेल्थ के अराउंड हम जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल ऑल्सो। तो ऑप्शन 1 के लिए क्या है गाइडेंस फॉर हेल्थ, लेट अस सी। तो हमें मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स कहीं ना कहीं बताता है कि आप पोटेंशियल नहीं देख पा रहे हैं या फिर डाउट कर रहे हैं अपनी हेल्थ पे, क्योंकि ये जो पेंटिकल का कार्ड होता है ये हेल्थ को बताता है। और रिवर्स में ये कहीं ना कहीं एक तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि एक इमेच्योर एटीट्यूड कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, कुछ भी चलता है टाइप्स एटीट्यूड, वो शायद अब आपका जा रहा है, विच इज़ गुड। और दूसरी चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं आपको पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। अगर आपने कोई डाइट प्लान सोचा भी है या कोई आपने एक थॉट है आपका कि शायद मैं ऐसे अपनी हेल्थ का ख्याल रखूँगी, ये खाऊँगा और इस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल रखूँगी, तो शायद प्लान तो हैं आपके, आप उसको शायद स्टार्ट भी करते हैं लेकिन आपको उसमें पोटेंशियल नहीं दिखता है, तो आप उसको कैरी आउट नहीं कर पाते हैं, उसको आप उससे स्टिक नहीं कर पाते हैं, उस टाइम टेबल से, उस लाइफस्टाइल से, उस रूटीन से, उस डाइट से। या जैसे कि कुछ कोर्स होता है ना, जैसे कि आपने 7 डेज़ ये पीना है, ऐसा कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप उसको टेकअप नहीं कर पाते हैं। अगेन एक पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही सुंदर आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है कि आप बहुत ही फिनेंशियली बहुत ही स्टेबल हैं। आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आप अपनी वेल्थ को, अपनी लग्जरी को, अपने कंफर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं, यानी कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में और अब एक ऐसे स्टेज में आ चुके हैं जहाँ पे आपको अब कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इसके बाद क्या करूँ, शायद तब सक्सेस मिले, ऐसा माइंडसेट नहीं है आपका, चेंज हो चुका है। और आपको यही बोला जा रहा है कि आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में हैं अपनी लाइफ में, आपको थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, देखिए आसपास कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी लग्जरी है, उन चीज़ों को आप एंजॉय कीजिए। तो उन चीज़ों को आपको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, मेरे आसपास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। इस लेडी के आसपास एक बहुत सुंदर गार्डन है, उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं। फ्रूट्स मतलब कि यहाँ पेंटिकल्स की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क हैं, सेल्फ मेड पर्सन हैं आप, और आपने बहुत मेहनत करी है और अब आप अपने जो फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर हैं उनको एंजॉय कीजिए। तो थोड़ा सा एक स्लो माइंडसेट रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे अपने लग्जरी को एंजॉय करने की ज़रूरत है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम करने में लगे हुए हैं, तो आप वेकेशन प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा लीजर टाइम निकाल सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए समय निकालिए और अपना सॉलिट्यूड एंजॉय कीजिए। अगर आप रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको अब अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, या बहुत समय से आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हैं, आपको
किसी पे डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा नेटवर्किंग अच्छा नहीं लगता है, तो इट्स ओके, आप अपनी खुद की कंपनी एंजॉय कीजिए, अपनी खुद की एनर्जी को एंजॉय कीजिए। आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं एंड आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। वाओ, नाइट ऑफ कप्स अपराइट, तो ये कहता है कि देखिए ये रीडिंग काफ़ी ओपन रीडिंग है, तो ऐसा मत सोचिए कि डायरेक्टली मैं हेल्थ पे आऊँगी, क्योंकि ये जो भी मैसेजेस आप तक पहुँचने हैं वो पहुँच रहे हैं और मैंने काफ़ी ओपन रखा है। सो आप भी ओपन माइंड रखिए, हम हेल्थ रीडिंग करेंगे, हमारे पास सेल्फ केयर के कार्ड्स हैं और हेल्थ रीडिंग के कार्ड्स हैं फ्रॉम दी आर्कएंजल रफाएल हीलिंग कार्ड्स, और फ्लावर थेरेपी कार्ड से भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा, आपकी एनर्जी से भी पता चलेगा। बट टैरो से हम थोड़ा सा जनरल गाइडेंस या फिर एक ओपन गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या इस वक्त जानने की ज़रूरत है जिससे शायद आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए, क्योंकि अगर कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है तो डेफिनेटली वो आपको खुश करेगी, राइट? आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपके थॉट्स और ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, तो जस्ट हैव एन ओपन माइंड। तो विद गुड न्यूज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, हो सकता है कि आप इतने कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो अब आप क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जो कि आपकी फेमिनिन साइड को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, और आपकी फेमिनिन साइड यानी कि स्लो अप्रोच रखें, चीज़ों को आराम से होने दें, तो एक वैसा अप्रोच भी आपको रखने के लिए कहा जा रहा है। क्रिएटिविटी से जुड़िए, पेंटिंग कीजिए, राइटिंग कीजिए, अगर आप शायर हैं तो शायरी कीजिए, और कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रही है। एंड अगर आपने कहीं पे अप्लाई किया था तो वहाँ से आपको पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, या कोई इवेंट का आपको इनविटेशन आ रहा है, कोई ऑफ़र किसी टाइप का आपको आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं दी हाई प्रीस्टेस अपराइट है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। आप जानते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, और आपको हमेशा पता होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि आपकी हेल्थ वाइज तो मुझे यहाँ पे कोई इशू दिख भी नहीं रहा है, इट्स जस्ट दैट आप थोड़ा और पोटेंशियल देखना स्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ में, अपनी कैपेबिलिटीज़ को आप एक्नॉलेज कीजिए, उन पे विश्वास रखिए, और कुछ भी आप टेकअप करना चाहते हैं, अब आप बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे हैं तो आप उसको टेकअप कर सकते हैं। मुझे लवर्स का भी कार्ड दिखा और मुझे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आपका माइंड खुद ही अपने आप को ट्रिक कर देता है, यानी कि आपको पता है, आपका इंट्यूशन आपको ऑन पॉइंट चीज़ें बताता है कि वेरी एक्यूरेट गाइडेंस आपको मिलती है अपने अंदर से कि ये मुझे करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आपका जो लॉजिकल माइंड है वो थोड़ा सा ट्रिक्स करने लगता है, तो आप थोड़े से ट्रैक से बहक जाते हैं, बट देन अगेन आप ट्रैक पे आ जाते हैं। सो ये आपका आई थिंक रहता है, बट दैट्स फाइन, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, और आप उसको सीख रहे हैं। और यहाँ पे भी मुझे कम्युनिटी दिख रहा है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आई थिंक या तो आप बहुत ज़्यादा रिच होने वाले हैं, बट मुझे दिख रहा है कि आप ऑलरेडी रिच हैं, तो आप एक बहुत ही कंफर्टेबल फैमिली से, फिनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, और आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए, एक क्रिएटिव अप्रोच लीजिए, अपने इमोशन से जुड़िए, इंट्यूशन जो आपको कहता है उस तरफ जाइए, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो देखते हैं आपकी एनर्जी इस वक्त कैसी है, अगर हमें हेल्थ वाइज कुछ गाइडेंस मिल सकती है तो हम देखते हैं। इनडिसिजन इन रिवर्स, तो हाई प्रीस्टेस भी 2 नंबर का कार्ड होता है जहाँ पे डिसीजन की बात होती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं या कुछ टेकअप करना चाहते हैं तो आपको अब अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, एंड आई थिंक आप इस तरह कर भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनडिसिजन रिवर्स आया है। तो जो भी डिसीजन था, अगर बहुत समय से आपको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, राइट जाऊँ, लेफ़्ट जाऊँ, ये करूँ, वो करूँ, येस बोलूँ, नो बोलूँ, तो वो इनडिसिजन, वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली जो स्टेट है वो अब आपके लाइफ से जा रही है। आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते जा रहे हैं और क्रिएटिव अप्रोच ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए जो भी बाधा थी या जो भी इनडिसिजन था, स्टक एनर्जी, समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है, वो एनर्जी अब हट रही है। सो दिस इज़ अ गुड एनर्जी। वाओ, एंड द वर्ल्ड अपराइट, तो 2 + 9 29 है ये, 11 यानी कि वेरी स्पिरिचुअल अगेन, एंड हाई प्रीस्टेस भी बहुत स्पिरिचुअल होता है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना चाहिए। और स्पिरिचुअली जो आपको गाइडेंस मिलती है, जो खुदा की तरफ से, भगवान की तरफ से, आपके इष्ट देवता, जिस भी हायर पावर में आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, तो अपने दिल की सुनिए, आपके दिल से जो भी आवाज़ आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो उस पर विश्वास करना सीखिए। और आपका जो व्यू पॉइंट है लाइफ को लेके वो बहुत बढ़ रहा है, वो बहुत खुल रहा है। ओह वाओ, अगेन जर्नी,
तो कोई ना कोई टाइप की जर्नी, अगेन 2 नंबर का कार्ड आ जाता है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 + 9 11 जो कि 1 + 1 2 होता है, तो 2 2 एंड 2 2 शायद आपको बहुत दिख रहा होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब आपकी लाइफ में रफ्तार बढ़ रही है। काफ़ी समय से आप स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, और अभी भी आपको स्लो अप्रोच ही लेना है, लेकिन अब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में, और यहाँ पे भी जर्नी की बात होती है, तो मैंने वेकेशन के बारे में बोला था, तो आपको डेफिनेटली आई थिंक आपका लाइफ पाथ चेंज हो रहा है, आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी आपके सामने है, आपको वो टेकअप करना चाहिए, और इसमें एक बहुत ही सुंदर एनर्जी लगेगी, क्रिएटिव अप्रोच रहेगा, वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। आई थिंक आप वर्ल्ड के लेवल पे कुछ करना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत समय से सोच रहे थे, तो अब आप टेकअप कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, यू हैव द मनी, यू हैव द रिसोर्सेज, तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं राइट लेफ़्ट बहुत सारे बोर्ड्स बने हुए हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि या तो आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, अपना पाथ चेंज कर रहे हैं, एक जर्नी आ रही है, लोकेशन शिफ्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए शिफ्टिंग आ रही है, हो सकता है कि आप अब्रॉड शिफ्ट कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड की एनर्जी है, अर्थ दिख रही है, और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहा है, और आप पैक कर लीजिए अपने बैग्स, क्योंकि आपके लिए ट्रैवल आ रही है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। और ट्रैवल और हेल्थ का भी कुछ ना कुछ रिलेशन तो डेफिनेटली होता ही है। तो अगर आप ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही अलग मौसम है, बिल्कुल ही अलग क्लाइमेट और ट्रॉपिकल सीज़न, या जो भी मतलब जैसे इंडिया में होता है सर्दी गर्मी, और अगर आप ऐसी जगह शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे बहुत स्नोफॉल होती है, बहुत ज़्यादा टाइम सनलाइट नहीं रहती है, या इस तरीके के कुछ हैं चीज़ें, और आपकी डाइट भी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप की चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हमें आदत भी होता है खाने की, या कोई हमारे लिए बना देता है, और वहाँ पे शायद आप खुद ही बना रहे होंगे अपने लिए खाना, या आप डिफरेंट टाइप का डाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस खाएंगे, क्योंकि वही चीज़ अवेलेबल है मार्केट में। तो आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी चीज़ें, खाना थोड़ा महंगा है अगर, तो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जो आपको खाना अच्छा लगता है उन रेस्टोरेंट्स में जाइए, या फिर वो घर पे बनाना स्टार्ट कीजिए, उन चीज़ों की रेसिपी आप नोट कर लीजिए या देख के बनाइए, तो अब आप अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे, डाइट अच्छी रखेंगे, तो आपका अगेन हेल्थ अच्छी ही रहेगी। तो नाउ लेट्स सी हीलिंग कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। होम हेल्प यहाँ पे आया है, डियर गॉड एंड आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर गिविंग मी द courage to ask for and accept help from you, the angels and others in matters regarding my family and home। तो होम हेल्प यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप के घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, एक ही फील्ड में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, दूसरी चीज़ों के लिए टाइम मिल नहीं रहा है, इन सिंपल वर्ड्स वर्क लाइफ बैलेंस या फिर एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पा रहा है, या फिर ये अगर आप हैं कि आप हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको अपनी हेल्थ के लिए, या घर में साफ़ सफाई के लिए, या घर पे बीवी बच्चों के लिए या फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको अब समय निकालना चाहिए, या फिर आप एक थर्ड पर्सन की हेल्प ले सकते हैं। या अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है विद टाइम मैनेजमेंट, विद ऑल दीज थिंग्स, तो आप उनकी हेल्प करा सकते हैं। तो अब समय है आपको अपने घर की तरफ ध्यान देने के लिए, अपनी फैमिली मैटर्स, अपने घर, अपनी डोमेस्टिक अफेयर्स के ऊपर ध्यान दीजिए। और अगर थर्ड पर्सन की या फिर कोई हेल्प की ज़रूरत है, किसी टाइप की सर्विस की ज़रूरत है, तो आप उसको रख सकते हैं। जैसे कि हेल्प होता है होम हेल्प, जैसे कि आपने लॉन्ड्री किसी और से करवा ली, या फिर आपने साफ़ सफाई के लिए एक स्पेशलिस्ट को रख लिया, या फिर आपने बर्तन धोने के लिए एक प्रोफेशनल को रख लिया, मेड को रख लिया, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। एंड इनर अथॉरिटी का कार्ड आया है, ये बोलता है कि आपको अपनी पावर टेक बैक करनी है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एज आई टेक बैक माई पावर एंड लिसन टू माई इंट्यूशन, डिज़ायर्स एंड फीलिंग्स। तो हम अभी तक वही बात कर रहे थे, द हाई प्रीस्टेस और इनडिसिजन जो रिवर्स आया है, और वर्ल्ड, और ये सब यही कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए। आपके अंदर की जो आवाज़ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। और एक इंसान होता है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है कि हाँ, मुझे जो फील हो रहा है वो बिल्कुल सही है और मैं उस पाथ पे अब चलने के लिए रेडी हूँ। तो उसके अंदर एक इनर अथॉरिटी आ जाती है कि वो बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है, वो डबल माइंड में नहीं रहता है, वो लोगों से ओपिनियंस नहीं मांगता है, वो अपने ऊपर पूरा विश्वास रहता है उस इंसान को, और वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। तो आपको वही करना चाहिए। नाउ लेट्स सी, ये मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं, सेक्रेड सेल्फ केयर कार्ड। इसमें हमें पता चलेगा कि आपको सेल्फ केयर किस तरीके से करनी चाहिए, कौन सा मेथड ऑफ सेल्फ केयर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो लेट्स सी,
सेल्फ केयर के लिए आपके लिए क्या आता है? गाइडेंस फ्रॉम द एंजल्स फॉर ऑप्शन 1। ओके, तो आपके लिए आया है फैमिली। वो तो अगेन वही है कि आपको अपनी फैमिली का बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को मिस करने वाले हैं, फैमिली आपको मिस करने वाली है। तो जितना हो सकता है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और बहुत प्यार है आप सब में, बहुत यूनिटी है, लव है, बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो उसको आप चेरिश कीजिए। और होम हेल्प और यहाँ पे भी फैमिली आ गया, तो अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल को लेके, वेकेशन को लेके या बहुत वर्क को लेके बहुत ज़्यादा टाइट है स्केड्यूल, तो थोड़ा सा समय निकालिए फैमिली के लिए और पूछिए उन सब से कि उनका दिल क्या कह रहा है, वो कैसा फील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कीजिए। और वाओ, यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी मुझे दिख रही है आपके लिए, और यहाँ पे भी आ गया अबंडेंस प्लानिंग। तो ये कहता है कि आप, और 1 नंबर का कार्ड है और आप भी ऑप्शन नंबर 1 है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट? तो ये कार्ड कहता है कि आपको अबंडेंस प्लानिंग करनी चाहिए, यानी कि अभी भी आप एक बहुत ही फाइनेंशियली अच्छे स्टेट में हैं और आगे भी बहुत अच्छा खासा पैसा, लग्जरी, कंफर्ट आ रहा है। और आपको अब प्लानिंग करनी है इन्वेस्टमेंट की, किस तरह आप अपने अगर आप डबल या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का प्लान कर रहे हैं, तो आपको अबंडेंस प्लानिंग यहाँ पे लगेगी। हो सकता है आपको 10-10 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, या फिर आपको 888, 222 तो मैंने बता ही दिया, 1111 दिख रहा हो। ये सारे नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये एंजल नंबर्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस एंजल्स की मिल रही है। और इस कार्ड में बोला गया है कि आपको अपने जो खर्चे हैं और आपका जो इनकम है उसको बैलेंस करने के लिए, कि आप कंफर्टेबल लाइफ कंटिन्यू कैसे रखें, उसके लिए प्लानिंग करनी है। आप किस तरह वहाँ पे अमाउंट स्पेंड करते हैं, ट्रैवल में कैसे अमाउंट स्पेंड करने वाले हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक ऐसा प्रोफेशन टेकअप कर रहे हैं जहाँ पे ट्रैवल बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो अगेन आपको अपनी डाइट का, अपने अबंडेंस का, अपने पैसे रुपये का ध्यान रखना चाहिए। प्लानिंग के साथ चलें। तो यहाँ पे आपको अपनी प्लानिंग लगेगी। ट्रैक करें अपनी फाइनेंसेस, अगर ज़रूरत है तो किसी फिनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लें। और अगर आपके बड़े ख्वाब हैं और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों की प्लानिंग करके चलिए कि आप किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यानी कि टाइम ना कॉम्प्रोमाइज़ हो आपका। अगर आपको लीव्स प्लान करनी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपकी अबंडेंस जो है वो अच्छे से प्लान हो, क्योंकि बहुत पैसा आ रहा है और आपको अब इन्वेस्टमेंट का भी प्लान करना चाहिए। एंड अगर आप कंफर्टेबली लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कि मुझे ये इस चीज़ में बचत करनी पड़े, उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, उसमें मन मारना पड़े, ऐसा नहीं करना है, तो प्लानिंग के साथ आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं। अगेन इनर अथॉरिटी आपको बहुत हेल्प करेगी और इस तरीके से आप और भी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फाइनेंसेस, अबाउट योर मनी एंड फ्यूचर। आइए फ्लावर थेरेपी कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर हेल्थ। ओके, ये वाला कार्ड लेते हैं, यूनिटी। वाओ, तो आई थिंक आप एक बहुत ही प्योर इंसान हैं, आप लोगों से कनेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्किंग बहुत अच्छा करते हैं, आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं, बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत यूनिटी है। तो अगर एक इंसान भी परेशान है तो वो नेटवर्क पूरा ख़राब हो जाता है और सब परेशान होने लगते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो भी परेशान होने लगते हैं। तो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं टू एवरीवन, आप भगवान के थ्रू बहुत सारे लोगों से, सभी से कनेक्टेड हैं। तो आपको इस सेक्रेड बॉन्ड का बेनिफिट लेना चाहिए, इसको इस्तेमाल करके, या फिर ये कह लीजिए कि इसको हील करके, इस बॉन्ड को हील करके या फिर अपने आप को हील करके आप काफ़ी लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। यूज़ दिस सेक्रेड बॉन्ड टू हील योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर सेल्फ। सिंपल सी भाषा में बोलें तो समझ लीजिए आप कनेक्टेड हैं एक सर्कल में, काफ़ी सारे आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं सब सर्कल में खड़े हैं और आप सब लोग हाथ पकड़े हुए हैं, आप सब लोग कनेक्टेड हैं। अगर एक इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है तो बाकी सब इंसान अफेक्टेड हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक इंसान अपनी वाइब्रेशन बढ़ा ले, वो खुश हो जाए, वो अपनी हीलिंग कर ले, वो अच्छे अच्छे थॉट्स सोचे या कॉन्शियसली अच्छे थॉट्स सोचने की कोशिश करे, अपनी हीलिंग करे, तो बाकी सब लोगों में वो आपको रिपल इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारी लहरें आ जाती हैं, रिपल्स आ जाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट फैलने लगता है। इसी तरीके से अगर एक इंसान आगे बढ़े और अच्छा करे तो सब जगह वो हैप्पीनेस फैलती है। तो यही बोला जा रहा है कि आपकी जो यूनिटी
है वो सबके साथ बहुत बरकरार है, आपका एक बहुत ही सीक्रेट बॉन्ड है सभी के साथ जिनके साथ भी आप मिलते जुलते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली के साथ। तो आप अपनी एनर्जी बढ़ाइए ताकि आपकी पूरी फैमिली के साथ जो है वो अच्छा होने लगे, गुड एनर्जी आए, ब्लेसिंग्स आने लगे और आप इस तरह अपने बॉन्ड्स हील कर सकते हैं। अगर किसी के साथ अनबन है या अच्छे रिलेशनशिप नहीं है और आप सोच रहे हैं कि चलो मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं अपना पाथ चेंज कर रहा हूँ, उनको गुड बाय बोलना पड़ेगा या टेम्प्रेरी गुड बाय बोलना पड़ेगा, या आप चाहते हैं कि आपकी एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है लाइफ में, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं और आप पिछली चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं और वहाँ पे रिलेशनशिप आप बॉन्ड हील करना चाहते हैं, तो भी आप सिर्फ थॉट वाइज भी कर सकते हैं। आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं लोगों से, आप उनको सॉरी बोलिए, उनसे सॉरी मांगिए, आप उनकी तरफ हीलिंग भेजिए, लविंग थॉट्स भेजिए। इस तरीके से भी आप अपनी हीलिंग बॉन्ड की कर सकते हैं। और यहाँ पे आया है बिकम द ट्रू यू। ये कार्ड कहता है शो द वर्ल्ड हु यू रियली आर एंड व्हाट यू वर बॉर्न टू डू। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे कि एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ अब टेकअप करने वाले हैं, पाथ चेंज हो रहा है, अपनी हॉबीज़ टेकअप कर रहे हैं, करियर चेंज कर रहे हैं, रोल चेंज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज आप अपने इनिशिएटिव से ले रहे हैं और कंफर्टेबली शिफ्ट, एक ट्रांजिशन बहुत ही आपका स्मूथ हो रहा है। तो अब समय आ गया है शाइन करने का, बिल्कुल भी अपने आप को रोके नहीं और बिल्कुल जस्ट बी योरसेल्फ, जो आपका ट्रू सेल्फ है वो आपको बनना पड़ेगा एंड दुनिया को दिखाएं कि आप ट्रूली क्या हैं और आप किस चीज़ के लिए बॉर्न हुए हैं। तो आई थिंक आप अब अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं। ये मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी टाइप की सिचुएशन से गुजर रही हूँ, तो शायद ये मेरे लिए ही रीडिंग है। प्रोबेबली दिस इज़ माई पाइल, सो आई थिंक दिस इज़ वॉट वी ऑल शुड डू। तो आपके लिए यही है गाइडेंस, जस्ट बिकम द ट्रू यू। अगर आप अपने साथ एकदम ट्रू रहेंगे तो आपको दूसरों के हिसाब से सोचने की ज़रूरत नहीं है, फिर वहाँ पे वो स्ट्रेस, टेंशन, पीपल प्लीजिंग वो सब नहीं आता है। तो आप एक बहुत ही कंफर्टेबली जी सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपकी बहुत ही काम एंड कंपोज्ड रीडिंग है और एनर्जी है जिस वजह से मैं भी इस एनर्जी को फील कर पाई। थैंक यू सो मच एंड हमेशा स्वस्थ रहिए और अपनी डाइट का, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों को भी इस तरीके से आप पॉजिटिव रख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 2। आइए देखते हैं कि आपके लिए हेल्थ रीडिंग क्या होने वाली है, क्या रिलीज़ करना है, क्या अप्रोच रखना चाहिए। आइए देखते हैं क्या गाइडेंस मिलती है हमें आपके लिए। सो ऑप्शन 2 के लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड अस। ओके, सेम कार्ड एज पाइल 1। सो आपके लिए भी यही आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द वर्ल्ड इन रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और बिलो द डेक हमारे लिए आया है, आपके लिए आया है टेम्परेंस इन रिवर्स। तो मुझे ऐसा लगता है, ओह माय गॉड, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप किसी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं या फिर पास्ट में हेल्थ इशू से गुज़रे हैं और उसका एक जो छाप होता है, उसकी जो एक इफ़ेक्ट होता है वो अभी तक आपके ऊपर है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको इमोशनली या फिर वर्क प्लेस पे, घर पे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग मिली है, उससे बहुत इमोशनली आप अफेक्टेड हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग और बैलेंस की ज़रूरत है। इंटरनल बैलेंस बहुत कम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, बट डोंट वरी, हीलिंग का कार्ड आया है बट वो अभी रिवर्स है, जो कि बताता है कि आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो ये दोनों कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपको अपने हेल्थ के लिए अभी से ही बिल्कुल 1 सेकेंड ना वेस्ट करें, इनिशिएटिव लें और घबराने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस प्लेस से स्टार्ट ना करें, स्टार्ट विद लव। तो यहाँ पे जैसा दिखता है कि ये इस इंसान के पीठ पे 10 स्वॉर्ड्स लगे हुए हैं और ये गिर गया है, पस्त हो चुका है, इसको कुछ नहीं दिख रहा है और एकदम डार्क। तो यहाँ पे भी मुझे वही लग रहा है कि आपको शायद कोई वे आउट नहीं दिख रहा है, कोई आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, किस पर्सन को रीच आउट करना है। ये भी हो सकता है कि आप मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हो या पास्ट में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आपको हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा
नर्वस ब्रेकडाउन, इमोशनली बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए या प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करती हूँ, और आपको भी लगता है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। आजकल तो ये काफ़ी लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, और कोई भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इट्स लाइक किसी को भी चोट लग सकती है जो कि हमें दिख रही है, और हम उस पर मलहम लगाते हैं, कुछ दिन वेट करते हैं, हमें दिखता है कि ठीक है अभी वो खुरंट बन गया है, अभी वो ठीक हो रहा है, अभी वो ड्राई हो गया है, इसका मतलब ठीक हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? वो भी किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि सबके साथ, सबके पास इमोशंस हैं, सब सोच सकते हैं, सब फील कर सकते हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसके हेल्थ के बारे में, उसमें मलहम लगाने के बारे में कौन बात करेगा और कब बात करेगा? तो वही है कि आप को जो ओवर थिंकिंग या आपको जो थॉट्स हैं पास्ट के वो हॉन्ट कर रहे हैं, तो वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आई थिंक यहाँ पे क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो यू माइट नीड अ प्रोफेशनल पर्सन हियर। तो आप किसी पर्सन से या किसी प्रोफेशनल से, बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, आप उनको जाके दिखा सकते हैं। आई थिंक आपके एक बहुत ही वंडरफुल शुरुआत हो जाएगी अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो। दूसरी चीज़ मुझे ये दिखती है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जो पास्ट में हुआ वो बहुत पेनफुल था, लेकिन आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आप अगर उसको पकड़ के बैठेंगे तो वो ठीक नहीं है। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है पास्ट सिचुएशंस को। लोगों को माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि आपको शायद कहीं पोटेंशियल दिख नहीं रहा है, या फिर आप एक रूटीन के साथ स्टिक नहीं कर पा रहे हैं। आप ट्राई कर रहे हैं बहुत कुछ करने का, और यहाँ पे मुझे डिलेज भी दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप कुछ सोचते हैं अपने लिए पॉजिटिव, जैसे कि मैं एक रूटीन फॉलो करूंगी, मैं एक डाइट फॉलो करूंगा, और उसको फॉलो करने के टाइम पे ही आप गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, डू नॉट गिव अप जस्ट बिफोर द फिनिश लाइन, क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। आप बिल्कुल एज पे हैं, आप बिल्कुल एक स्टेप लेने की देरी है बस, उसके बाद आपके लिए पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ आपको फिनिश लाइन के पास आके गिव अप नहीं कर देना है। आपने इतनी लंबी दौड़ पूरी करी है, अब आपको फिनिश लाइन के पहले आप दम तोड़ देंगे या रुक जाएंगे तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो अपने साथ नाइंसाफ़ी ना करें, लोगों को छोड़ दें, आप अपने साथ जस्टिस कीजिए, आप उस फिनिश लाइन को क्रॉस कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर बिगिनिंग बहुत है। और चलिए देखते हैं आपके एनर्जी कार्ड से कि क्या आता है। एनर्जी कैसी है आपकी फॉर पाइल 2 ऑप्शन 2। देखते हैं। आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, आप अपनी तरफ बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मुझे भी डोर टू वैल्यू दिखा, ऑसम। लेट मी गेट कार्ड्स कि आपके लिए क्या आने वाला है। आपके लिए ये तो बिल्कुल पाइल 1 के कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लिए आया है जर्नी, और ये अपने आप गिरा है कार्ड, तो 2 नंबर का कार्ड आया है, यानी कि दिस टॉक्स अबाउट अब आपको डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेडी है, ये जो छोटी सी बच्ची है, वो एक ब्रिज पे खड़ी है और उसके सामने एक साइन बोर्ड है जहाँ पे 2 दिशाएं बताई गई हैं, राइट और लेफ़्ट। तो अब उसके हाथ में एक लैंप भी है। तो हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया हो, आपको अंदर से गाइडेंस आई हो, तो अब वो उस लड़की ने वो लैंप थोड़ा दूर रख दिया है, बिकॉज उसके पास गाइडेंस है। और अब वो अपने बैग्स पैक करके उस क्रॉस रोड्स पे, उस जंक्चर पे खड़ी है, और वो देख रही है कि ठीक है मुझे राइट जाना है कि मुझे लेफ़्ट जाना है। और वो बहुत जल्दी डिसाइड करने वाली है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके सारे कार्ड्स देख के कि बिल्कुल आप फिनिश लाइन पे हैं। आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, आपको सिर्फ एक लीप ऑफ फेथ लेना है, एक डिसीजन लेना है। हो सकता है ये मेंटल जर्नी हो कि आपको डिसाइड करना है कि ठीक है मुझे राइट जाना है, तो मैं राइट जाता हूँ, और मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड होके जा रहा हूँ उस साइड में, एंड आई एम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली प्रिपेयर्ड। स्पिरिचुअली भी आप प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि आपको इस जंक्चर तक, इस क्रॉस रोड्स तक, या फिर इस मुकाम तक स्पिरिचुअलिटी या फिर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन्होंने पहुंचाया है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप गाइडेड हैं, और अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। ये भी हो सकता है कि लिटरली आपके लिए एक फिज़िकल जर्नी आ रही है, तो आप या तो कहीं बाहर जाने वाले हैं, ट्रैवल करने वाले हैं, लोकेशन चेंज कर रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं फैमिली के साथ, कुछ भी हो सकता है। बट आई सी कि आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, और अगर ये लिटरल ट्रैवल नहीं है तो ये व्हाट अ कोइंसिडेंस। देखिए ये वाला कार्ड पेशेंस का कार्ड रिवर्स आया है, और एग्जैक्टली सेम कार्ड टेम्परेंस का रिवर्स आया है। इसका कुछ मायने हैं, ये 2 कार्ड सेम चीज़ें बता रहे हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ें। तो ये जो कार्ड होता है ये पेशेंस का कार्ड है, ये 16 नंबर का कार्ड है। ये इस एंजल के हाथ में एक घड़ी है,
जो कि बताता है डिवाइन टाइमिंग को, आपको पेशेंस रखना है। और क्योंकि ये रिवर्स कार्ड है, ये बताता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, अब समय आ गया है अपने अंदर की जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने का। आपके लिए एक पीसफुल रीडायरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन की बात की गई है। आपके लिए अब समय आ गया है टू चूज़ सेल्फ लव, और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए रोमांस के दरवाजे बंद हो चुके हैं, आपके लिए शायद अब कुछ बचा नहीं। हो सकता है आपको रोमांस में या फिर लव लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग देखी हो, आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग देखे हों, तो आपका ऑलमोस्ट आपने गिव अप कर दिया लव लाइफ पे। बट ऐसा ना करें। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्कएंजल यूरियल, जो 7th चक्रा के आर्कएंजल होते हैं, जहाँ से आपको डिवाइन डाउनलोड्स आते हैं, आपको डिवाइन डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस गाइडेंस को रिसीव नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं और विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उस पर। तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास रखने की, एंजल्स की गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ इम्बैलेंसेस हैं और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी सिचुएशन को कि आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये चीज़ें, क्यों नहीं संकेत देख पा रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमको अपने अलावा बाकी चीज़ों में ना तो रुचि रहती है, ना ध्यान लग पाता है। और मैं आपको बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूँगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप चीज़ों को लेट गो करें और थोड़ा टाइम दें चीज़ों को, और आपके लिए इमोशनल वेलबींग डेफिनेटली आ रही है। सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि फील मत करो। हमारे पास इमोशंस क्यों हैं? ताकि हम हर चीज़ फील कर सकें। और क्योंकि हमें खुशी भी उतनी ही फील होती है जितना बिट्रेयल फील हो पाता है, तो हम फील कर पाते हैं चीज़ें, डीपली फील कर पाते हैं। और आपको इस वक्त ज़रूरी है कि जो टफ़ सिचुएशंस हुई, जो टफ़ लेसन्स हुए पास्ट के, ठीक है वो हुए आपके साथ, हो सकता है कुछ कर्मा बैलेंस होना हो, अब वो हो चुका है कर्मा बैलेंस। अब अगर आप उस बैगेज को लेके आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे, गिव अप हो जाएगा या फिर बर्नआउट हो जाएंगे। तो आपको उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी माध्यम आप अपनाएं, चाहे राइटिंग करके उन चीज़ों को अपने जहन से निकालें, चाहे बोल करके, किसी थेरेपिस्ट से बात करके, किसी ट्रस्टवर्दी फ्रेंड से बात करके आप निकालें, लेकिन आप ज़रूर उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपको बहुत आगे बढ़ना है। और यहाँ पे सेल्फ लव और आर्कएंजल्स और पीसफुल रीडायरेक्शन, यानी कि आप बहुत ही पीसफुली, एक जैसे कि भगवान जी ने आपके लिए एक पाथ सोचा हुआ है और आपको हर एक कदम पे वो ऐसे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए हर कदम पे वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो आपके लिए पीसफुली सब कुछ एक तरफ से दूसरी तरफ आपके लिए जो डायरेक्शन आप चूज़ करने वाले हैं बहुत पीसफुली, बहुत स्मूथली आप ट्रांजिशन कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आपको लेट गो करना रहेगा। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो बहुत पेनफुल हो जाएगा। पास्ट को लेके चल रहे हैं, यूनिवर्स कह रही है पास्ट को छोड़ो, लेकिन आप अभी भी, और ये सब हम जानबूझ के नहीं करते हैं। तो कॉन्शियसली आपको पास्ट को लेट गो करना है। आइए देखते हैं हीलिंग मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। फ्रेश एयर। डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ब्रीद ईजियर इन ऑल वेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद एक ही रूम में, एक ही चार दीवारी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में, चूल्हे के पास या फिर किचन में, या मतलब कि जहाँ पे रेज आ रही हैं, जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्मेल आ रही है, बंद दरवाजे हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत है और अपने आप को फ्रेश माहौल, फ्रेश एयर देने की ज़रूरत है। बहुत समय आपने इंडोर्स बिता लिया, अब आप बाहर जाइए। आपके वेल बीइंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त कि आप फ्रेश एयर लीजिए, खूब अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन लीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, या तो सुबह उठ के आप अर्ली मॉर्निंग जा सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देन यहाँ पे है अनकंडीशनल जॉय। तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके साथ आर्कएंजल रफेल प्यार करते हुए, खेलते हुए दिख रहे हैं। तो ये कहता है कार्ड की, डियर आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। तो इस वक्त भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके आसपास जो आपको बहुत खुशी देता है। अगर आपके पास पेट्स हैं, अगर आप पेट्स पालना चाहते हैं तो वो पाल सकते हैं। अपने अंदर की जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स हैं, अपने अंदर की जो पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स हैं, वो आप जगा सकते हैं। अगर आपको डांस करना पसंद है, देखिए डांस करने में आपका कुछ पैसा रुपया नहीं जाता, राइट। आप वॉक करने जा सकते हैं सुबह सुबह, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप डांस कर सकते हैं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप बिना पैसे गंवाए आप बहुत कुछ अपने साथ कर सकते हैं, अच्छा जो कि आपके बस में है। तो राइट नाउ आपके लाइफ में इस वक्त आपके बस में क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ अपने छोटा सा स्टेप लेने से आपकी खुशियों में इन्वेस्ट आप कर पाएंगे। तो वो आपको स्टेप लेना है। तो स्टार्ट स्मॉल,
बट एक एक स्टेप करके आप स्टार्ट कीजिए एंड आपको देखिए, आप जैसे ही ये स्टेप लेंगे अपने लिए, भले ही आपका रूटीन बार बार टूट रहा है, नहीं फॉलो हो पा रहा है, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है। हो सकता है कि आप एक साथ 1 घंटे की वॉक ना करें, 10 मिनट के लिए रोज़ रोज़ जाएं नीचे, लेकिन जाएं ज़रूर। अगर सेम टाइम पे जाएंगे या सुबह नहीं जा पाए तो शाम को चले जाइए, बस किसी तरह ट्राई कीजिए एंड धीरे धीरे आपके लिए रूटीन बिल्डअप हो जाएगा और आपको खुद मन करेगा बाहर जाने का, सोशलाइज करने का, और फिर क्या है, फिर फ्रेश एनर्जी आ जाएगी आपके लिए। तो आइए देखते हैं सेल्फ केयर कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या सेल्फ केयर करनी चाहिए इस वक्त। लुक टू द स्टार्स। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये 331 नंबर का कार्ड है, यानी कि 3 + 1 4, स्टेबिलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग आती है कि आई डू नॉट बिलोंग हियर, मैं ये इतनी चालाक दुनिया में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और कैसे लोग हैं और मैं तो बिल्कुल डिफरेंट हूँ, और किस तरीके से मुझे ट्रीट किया जा रहा है और क्यों ऐसे लोग मिल जाते हैं मुझे। तो आप बहुत डिफरेंट फील कर रहे हैं बाकी लोगों से अपने आप को। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप एक हीलर हों, आप एक स्टार सीड हों। आप लुक टू द स्टार्स, यानी कि आप स्टार्स की तरफ देखिए और आप देखिए कि कितना सुंदर है रात का नज़ारा। आप स्टार्स देखिए, अगर आपको स्टार्स नहीं दिख पाते फॉर एग्जाम्पल, या बहुत पोल्यूटेड जगह है अगर जहाँ पे वहाँ स्टार्स नहीं दिख पाते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप स्टार्स की इमेज देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ऐसा मेडिटेशन म्यूज़िक सुन सकते हैं जहाँ पे पानी बह रहा है और समुद्र और ओशन की वेव्स टकरा रही हैं और बहुत सुंदर माहौल है, चांद दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं। इन सब चीज़ों से आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो स्टार्ट विद ऑल दीज थिंग्स, एकदम छोटा छोटा स्टेप लेना है आपको और बहुत सही रहेगा। ड्रीम जर्नल, आर यू स्लीपिंग? तो ये भी हो सकता है कि आपको नींद भी नहीं आ रही हो, तो आपको बोला जा रहा है कि एक तो प्रॉपर नींद लेने की कोशिश कीजिए। सोने से 1-2 घंटे पहले आप सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपने से दूर कर दीजिए और बिल्कुल आप अपने मन में आप सोचिए कि अब मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा हूँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ, अब मेरे लिए दिन एंड हो गया है। और कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने लिए बोलिए जो आप अपने जहन में बिठाना चाहते हैं और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो वो उसके लिए प्रे कर सकते हैं सोने से पहले। और मैं ऐसा देखती हूँ कि आपको ड्रीम में बहुत कुछ गाइडेंस मिल रही है, तो अगर आपको बहुत विविड ड्रीम्स आ रहे हैं कि ओ माय गॉड ये क्या अजीब सा ड्रीम आया, तो आप उनको लिख लीजिए ड्रीम्स को। आपको ड्रीम जर्नल बनानी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते हैं और नहीं आ रहे हैं तो आएंगे, और ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी। तो आपको ये सब करना चाहिए, आप ड्रीम जर्नल बनाइए। मैंने एक ड्रीम जर्नल बनाई थी और विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारी गाइडेंस मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में, बहुत सारी गाइडेंस मुझे फील होके आई। यानी कि जैसे जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था वो लोग मुझे मेरे सपने में दिखे एंड दे वर एक्सट्रीमली स्वीट टू मी। और मुझे लगा अब सपने में तो आप लॉजिकल चीज़, मतलब लॉजिक नहीं ढूंढ सकते, सपना सपना होता है, कुछ भी हो सकता है सपने में। तो वो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझसे बहुत स्वीटली बात कर रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है ताकि सपने में टेलीपैथिकली और ड्रीम वर्ल्ड में जब मैं उस स्थिति में होती हूँ तो मेरा कंट्रोल मेरे थॉट्स पे नहीं होता है और ना ही मेरा कंट्रोल मेरे शरीर पे होता है, क्योंकि हम तो स्लीप पैरालिसिस में होते हैं। तो उस समय आपकी हीलिंग हो रही होती है। उस समय वही एक समय है जब हम ओवर थिंकिंग स्टॉप करते हैं और हमारे एंजल्स हम तक पहुंच सकते हैं, गाइडेंस पहुंचा सकते हैं, हीलिंग पहुंचा सकते हैं। तो तब जो है ड्रीम्स में हमें बहुत हीलिंग मिल जाती है। मैग्नीफाई योर इंटेंशंस बेबीज ब्रेथ, चूज अ स्पेसिफिक गोल टू वर्क टूवर्ड, योर एनर्जी इज स्प्रेड आउट अमंग टू मैनी आइडियाज़, प्लीज़ ब्रिंग योर फोकस बैक टू द की इंटेंशन एंड लेट योर एंजल्स हेल्प। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की भी मैंने बात करी और यहाँ पे भी मैग्नीफाई और इंटेंशंस के बारे में बात हो रही है, तो ये कार्ड कहता है कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं और आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं कि ये भी करना ये भी करना, ओ माय गॉड, ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं आप कि बाप रे ये कब होगा, मेरे पास टाइम कम बचा है, कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे घड़ी भी दिखी थी हमें। तो पेशेंस रखें और अगर आपने 4, 5, 7, 10 जितने भी गोल्स बना रखे हैं आप उनको एक पेपर पे लिख लीजिए और प्रायोरिटाइज कर लीजिए। प्रायोरिटाइज आपको करना है तो फर्स्ट 3 यानी कि टॉप 3 गोल्स, उसमें से भी फर्स्ट गोल जो आप सबसे पहले करना चाहते हैं और जो सबसे प्रिय है आपको, उसको उठाइए और सारा इंटेंशन उस पर लगा दीजिए। बाकी गोल्स इवेंचुअली हो जाएंगे, ग्रेजुअली हो जाएंगे, और आपको 1 स्टेप एट अ टाइम लेना है और स्लो अप्रोच लेना है आपके लिए इस वक्त, क्योंकि आप हीलिंग से गुजर रहे हैं। बहुत फास्ट और सडन डिसीजंस और सडन चेंजेस करना ठीक नहीं है। आराम से चीज़ें कीजिए, जितना स्लो लेंगे चीज़ों को उतना बेहतर होगा आपके लिए। रीच फॉर द स्टार्स, ऑसम। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी चीज़ आई है कार्ड, ये कहता है रीच फॉर द स्टार्स ऑर्किड, यू डिज़र्व ओनली द बेस्ट,
एंड दिस इज़ ऑल यू शुड फोकस योर अटेंशन ऑन। तो अपना सारा अटेंशन, यहाँ पे भी इंटेंशन और अटेंशन की बात हुई है और यहाँ पे भी अटेंशन की बात हुई है, तो आप एक गोल उठाइए और उस पर अपना सारा इंटेंशन लगा दीजिए, सारा मैनिफेस्टेशन करने के लिए अपनी सारी पावर उसमें लगा दीजिए। और आपको बताया जा रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेस्ट डिज़र्व करते हैं, तो उसी पर आपको अपना सारा फोकस लगाना है। बाकी जो भी हुआ पास्ट में उसको भूल जाइए या भूलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा भविष्य मैनिफेस्ट हो रहा है और आपको भी कोऑपरेट करना है, आपको भी प्रे करना है। यूनिवर्स आपकी डेफिनेटली हेल्प कर रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ ब्रिंग योर फोकस, अपना फोकस बैक टू जो आपका की इंटेंशन है, जो आपका मेन इंटेंशन है, उस पर लगाइए, क्योंकि आपके एंजल्स आपको हेल्प करना चाहते हैं। तब आपके एंजल्स आपको हेल्प कर पाएंगे और आपको उनकी हेल्प मांगनी भी है, तब वो हेल्प कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी है आपके लिए रीडिंग, और इमोशनल वेलबींग के बारे में बात हुई है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं तो बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ मेंटल हेल्थ के लिए। तो बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। नमस्ते ऑप्शन 3, आइए देखते हैं आपके लिए हेल्थ गाइडेंस क्या आती है। प्लीज़ हैव एन ओपन माइंड, ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एकदम से हेल्थ की गाइडेंस आने लग जाए। जो भी मैसेज आपकी तरफ पहुंचने वाले होंगे वो मैसेजेस आपकी तरफ पहुंचेंगे। आज इस रीडिंग में मैंने काफ़ी ओपन रीडिंग रखी है। तो हमारे पास सेल्फ केयर के कार्ड्स हैं, हेल्थ के कार्ड्स हैं, और टैरो कार्ड्स एंड बाकी ओरेकल कार्ड्स भी हैं, एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। तो भी हमें काफ़ी वैरायटी ऑफ रीडिंग मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हेल्थ गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या अप्रोच रखना चाहिए आपको, क्या स्टेप्स लेने चाहिए और क्या रिलीज़ करना चाहिए। लेट्स सी। वो तो वी हैव 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स। ओके, फर्स्ट हमें मिला है वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एनर्जी। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 के 2 कार्ड्स आ गए हैं, एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड फैमिली का यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है। लेट्स सी। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स आ गए हैं मैक्सिमम। द डेविल इन रिवर्स विच इज़ गुड। ओके, तो आपके मैं पेंटिकल्स के कार्ड्स बोलने वाली थी। आपके टैरो कार्ड्स देख के मुझे लगता है कि फैमिली रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके, और फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं फैमिली में, या फैमिली में कुछ सेपरेशन आपने हो सकता है देखा हो, या ख्यालात मैच नहीं हुए और थोड़ा सा डिसफंक्शनल फैमिली हो गया, या फिर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा और अनबन, और एक दूसरे में समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, साथ में नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ हो सकता है बीच में, या रीसेंट पास्ट में, या अभी भी हो सकता है चल रहा हो। तो आपको यहाँ पे एडवाइस यही है कि आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली दोबारा से वैसी हो जाए जैसा आप चाहते हैं, बहुत ही जनरेशन्स आपके साथ में हों, और बहुत ही आप जुड़े हुए हैं अपने रूट्स में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है एंसेस्टर्स से जुड़े हुए हों, उनके लिए पूजा करते हों, उनकी गाइडेंस मांगते हों, और उनको दिल से मानते हों आप। और कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है जानने में कि मेरी फैमिली ट्री कैसी थी, और हमारा ओरिजिन क्या था, हमारे पूर्वज कैसे थे, वो क्या काम करते थे। तो ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट है आपको, और आप बहुत सीरियसली और बहुत ही कमिटेड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं आप। और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर आपने देखा है फैमिली वाइज, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मेरी फैमिली में क्या हो गया, ये तो परफेक्ट फैमिली है ही नहीं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग होते हैं, सबके पर्सनालिटी सबकी अलग होती है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, और सबका जीने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो सबको आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। फैमिली ऐसी ही होती है, कुछ ना कुछ अगर ऊंच नीच हो जाती है तो हमको उसको बैलेंस में लेके आना होता है। तो यही होती है लाइफ। तो यहाँ पे आप रेडी हैं, बहुत हार्डवर्क भी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, और बहुत अपने ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं आप। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसा ही करते रहिए और आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ परसेप्शन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। आपकी वेल बीइंग के लिए बेस्ट यही रहेगा। आप हार्ड वर्किंग तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप अपनी फैमिली के लिए, एक उनको अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। और आप बहुत हो सकता है अपने करियर में भी बहुत मेहनत कर रहे हो कि आप बहुत रिच लाइफस्टाइल देंगे अपनी फैमिली को, विच इज़ ग्रेट। बट यहाँ पे थोड़ा परसेप्शन चेंज करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि आपकी ट्रू प्रायोरिटीज़ क्या हैं।
आपकी ट्रू प्रायोरिटीज़ हैं सेल्फ को लेके और फैमिली को लेके, बाकी और कुछ मैटर नहीं करता है। तो आप सबको साथ में लेके चलिए, चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। छोटी छोटी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट और अपने इमोशंस लगा के बुरा फील करके फ़ायदा नहीं है ऑन अ डेली बेसिस। तो आप अब डिसाइड कीजिए कि आपकी ट्रू प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आप अपनी 3 प्रायोरिटीज़ बनाइए और उसी के ऊपर आप लग जाइए, और डिसीजन टाइम है अभी। कुछ ना कुछ आपको हो सकता है डिसाइड करना है, तो आपको प्रायोरिटाइज़ करके डिसाइड करना होगा। देन मैं देखती हूँ बहुत ही अच्छा कार्ड है द डेविल इन रिवर्स। ये बताता है कि आप ब्रेक फ्री कर रहे हैं कुछ ऐसे मेंटल पैटर्न से, कुछ थॉट प्रोसेस से। कोई कोई साइकिल हो सकती है जिसको आप ब्रेक कर रहे हैं। कोई पैटर्न हो सकता है, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती हैं, या बार बार आप ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किसी चीज़ से, या ओवर ईटिंग है, या एडिक्शन टू ड्रामा है, एडिक्शन टू टॉक्सिसिटी, या फिर अल्कोहल, या फिर ओवर ईटिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई भी पैटर्न है आपका, या कोई कार्मिक बॉन्ड है जो आप ब्रेक कर रहे हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उस टॉक्सिसिटी से आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा रहे हैं। एंड कूडोज टू यू फॉर दैट, वेरी गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। तो आइए देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त और आपके लिए क्या गाइडेंस है, हेल्थ वाइज क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो यहाँ पे है 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन इन रिवर्स, जो कि 40 नंबर का कार्ड है। 4+04 होता है, स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि क्योंकि आपका परसेप्शन आपको चेंज करना है, और आप इस वक्त आपका जो थर्ड आई है, यानी कि आपको जो डिवाइन डाउनलोड्स मिलते हैं, जो आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती है, वो इस वक्त आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसको आप एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हैं, क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस वक्त अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का भी कार्ड आ गया है। 2+6 26 का कार्ड है ये, विच इज़ 8। तो यहाँ पे बहुत स्टक एनर्जी है, और यहाँ पे भी डेविल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप अपने सैटर्न रिटर्न से, या फिर शनि का जो साइकिल होती है, जैसे कि ढैया या साढ़े साथी, ऐसे कुछ चीज़ों से भी गुजर रहे होंगे, या फिर कुछ स्टक एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पे भी 8 नंबर आ गया, और यहाँ पे भी हमें 8 नंबर दिखता है, और सैटर्न की एनर्जी है। तो सैटर्न होते हैं स्ट्रिक्ट फादर, और सैटर्न होते हैं स्टक, या फिर बहुत ही स्लो प्रोग्रेस दिखाने वाले, और हमसे बहुत ही श्रम करवाने वाले। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ दिख जाती है। तो हो सकता है कि आप अपने फैमिली के लिए एक पीस ऑफ माइंड और एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, और आपको बोला जा रहा है गिव अप बिल्कुल नहीं करना है आपने, और आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ पे जो हॉस्टिलिटीज़ हैं, जो अनबन हो चुकी है, जो लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, सब ने अपने आसपास एक बहुत लंबी दीवार बना चुके हैं सब लोग, और कोई एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहा है, या एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहा है। तो थोड़ा पेशेंस रखें। सबसे पहले आप अपने आप से स्टार्ट करें, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन यही रहेगा कि एकदम से प्रोवोक हो जाना, एकदम से ट्रिगर हो जाना, एकदम से लड़ाई कर लेना, और एकदम से स्वॉर्ड उठा लेना। तो ये चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं, तो बी द बिगर पर्सन, और आप अपनी तरफ से उस चीज़ को जारी ना रखें, आप उसको ब्रेक करें, कट करें, और आप कर भी रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड अभी भी अपराइट आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे कि लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना है, आपको उसको डी एस्केलेट करना है, आपको उसको बंद करना है, उसको शांति आपको जो है लेके आनी है। नाउ लेट्स सी हेल्थ एंड हीलिंग के लिए आर्कएंजल राफेल के कार्ड्स हैं हमारे पास, क्या गाइडेंस आती है। डू मोर रिसर्च। Dear God and Archangel Raphael, thank you for clearly and gently leading me to the information that I need to know for my well-being. Please give me the courage to be assertive as I take charge of my health care needs. तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, और डेफिनेटली ये इंडिकेशन है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। आप खुद इनिशिएटिव लेंगे, आप डिफरेंट तरीके से रिसर्च करेंगे अपने हेल्थ के बारे में, और कोई ये भी होता है कि आप या तो डाइट चेंज कर लें, या फिर आप अपना कोई रूटीन बना लें, आप किसी थेरेपिस्ट से बात कर लें, आप जानने की कोशिश करें अपने आप को। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, आप फोकस के साथ करते जाइए। आप एक एक स्किल अपनी बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने ऊपर, अपने फैमिली के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड ये बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप एक लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ताकि बहुत अबंडेंस हो, और नॉट ओनली आप, आपकी फैमिली और उनके भी बच्चे, और उनके भी बच्चे इंजॉय कर सकें। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, देख के आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके होंगे, लेकिन इट्स ओके, धैर्य बनाए रखिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है थोड़ी रिसर्च कर लीजिए कि
आपके लिए सही चीज़ क्या रहेगी, और सही चीज़ इन द सेंस कि आपके लिए वेल बीइंग के लिए सबसे सही चीज़ क्या रहेगी। और आपको हिम्मत दी जा रही है कि आप बिल्कुल डटे रहें और एकदम स्ट्रिक्टली आप बात करें कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आपको पढ़ाई करनी है, या फिर आपको आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर आपको और किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना है और लोग कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप स्ट्रिक्टली बोलिए कि देखिए मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ हर समय लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को आप आराम से भी बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आपको एसर्टिवली, बहुत ही स्ट्रिक्टली खुल करके स्पीक अप करके बात करना पड़ेगा। यू हैव टू स्पीक अप एंड थोड़ा रिसर्च और कीजिए। यहाँ पे आए हैं मसाज। तो ये कार्ड कहता है, डियर आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ हेल्प मी नो दैट आई डिज़र्व टू रिसीव मसाजेस एंड अदर सेल्फ केयर ट्रीटमेंट्स। देखिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको अब थोड़ी हीलिंग ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत है। तो मसाज, स्पा और हेयर स्पा और ये सब रिलैक्सिंग चीज़ें करवाने के लिए आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। तो आपको अब गो अहेड विद इट और आप करिए ये सब चीज़ें, आपको आराम मिलेगा ये सब करके। आइए देखते हैं सेल्फ केयर कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल 3 ऑप्शन 3। सेल्फ केयर क्या करनी चाहिए आपको? कभी कभी थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, और क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगे हुए हैं और फोकस भी आपका है, तो मेंटल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती, या फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, या फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो समय समय पर ब्रेक लेना बुरी बात नहीं है। आप थोड़ा सा पिट स्टॉप करके आप रेजुविनेट हो जाएंगे तो और तेज़ी से भाग सकेंगे बाद में। तो अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आपको बोला जाएगा कि ब्रेक लो। कमाल की बात है कि देखिए यहाँ पे एक कार्ड आ गया है, यूज़ योर हैंड्स, और यहाँ पे भी एक इंसान है जो हथौड़ा लेके एक एक चीज़ परफेक्ट करने में लगा हुआ है। तो अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, या आप किसी मैकेनिकल फील्ड में हैं जहाँ पे आपको हाथ से कुछ बनाना पड़ता है, जैसे कि ये इंसान कुछ हथौड़ा लेके ठोक ठोक के वो शिल्पकारी कर रहा है, और यहाँ पे एक लेडी है जो इतनी सुंदर चीज़ें बना रही है, पॉटरी कर रही है। तो आप यहाँ पे भी देखिए 53 यानी कि 8, तो 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और 888 अगर आपको दिख रहा है तो वो अबंडेंस का नंबर होता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्ड वर्क के थ्रू आपको अबंडेंस ज़रूर मिलेगी। आप मिलियनेयर बिलियनेयर अगर बनना चाह रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो आप वो डेफिनेटली बन पाएंगे। एक ब्यूटीफुल साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रही है। द थिंग इज़, देखिए आपकी जो टफ साइकिल है वो एंड हो रही है और एक ब्यूटीफुल न्यू साइकिल बिगिन हो रही है। तो ये जो बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है, बस वही आपको दिख रहा है। और अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, चलता ही जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ख़त्म तो हो ही रहा है। एंड नथिंग इज़ परमानेंट, सो वो ख़त्म हो जाएगा, टेम्प्रेरी है ये चीज़। और यहाँ पे आपको अपने हाथ यूज़ करने चाहिए किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, वहाँ से आपको बहुत सुकून मिल पाएगा। बिलो द डेक हमारे पास आया है ब्यूटी रिचुअल। तो यहाँ पे अगर आप लेडी हैं तो डेफिनेटली आप ब्यूटी रिचुअल कर सकते हैं, आजकल तो मेन भी करते हैं, मेकअप एंड सेल्फ केयर। तो यहाँ पे जो लेडी है वो नेल पॉलिश लगा रही है, आप अपने ऊपर उपटन लगा सकते हैं, फेस पैक लगा सकते हैं, मसाज दे सकते हैं अपने आप को। बेसिकली ब्यूटी ट्रीटमेंट्स अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आप सबके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरे जगत के लिए, लेकिन अब समय आ गया थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान लगाइए। जो आपको पसंद है वो कीजिए, पॉटरी कीजिए, ज्वेलरी बनाते हैं वो कीजिए, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, या कोई न्यू हॉबी टेकअप कर लीजिए। और अपनी सुंदरता को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ आप ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे आप कुछ उपटन लगाना है, फेस पैक जैसे मैंने बोला, स्क्रब लगाना है, बालों की तरफ ध्यान दीजिए, स्किन की तरफ ध्यान दीजिए, ये सब आप कीजिए और अच्छा लगेगा आपको। आपकी बॉडी को आप ऑनर कर रहे हैं और रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छा लगेगा। स्टैंड बाय योर कमिटमेंट, तो हो सकता है कि आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा कमिटेड फोकस्ड होकर आप काम कर रहे हैं और चीज़ें आपको शायद इम्प्रूव होने में समय लग रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, बट स्ट्रॉन्ग इनफ हैं आप कर सकते हैं। जो प्रॉमिस आपने अपने आप से किया है उस पर डटे रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। इस वक्त आपके एंजल्स आप में बिलीव करते हैं और वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहो, कीप गोइंग एंड स्टैंड बाय योर कमिटमेंट। तो वही मुझे लग रहा था कि आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि एग्जॉस्टेड हो सकते हैं आप, बट इट्स ओके, कीप गोइंग। एंड यहाँ पे भी बहुत सुंदर कार्ड आ गया है, रीच फॉर द स्टार्स। तो आप डिज़र्व करते हैं ओनली द बेस्ट एंड दिस इज़ ऑल यू शुड फोकस योर अटेंशन ऑन। तो यहाँ पे देखिए आप एक एक चीज़ परफेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आप चाहते भी यही हैं कि हर चीज़ को मैं परफेक्टली करूँ,
हर चीज़ को मैं मास्टरपीस की तरह क्रिएट करूँ। तो वहाँ पे परफेक्शन लगता है, फोकस लगता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है। तो आपको बिल्कुल बेस्ट की तरफ सोचना है, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, उसी की तरफ पूरा फोकस लगाइए और आपको डेफिनेटली बेस्ट मिलेगा। और जो आपके सपने हैं बिल्कुल साकार होंगे। ये ट्रांजिशन पीरियड है, थोड़ा सा आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है। सो लेट इट बी लाइक दैट एंड आप आगे बढ़ते रहें, सक्सेस आपको मिलेगी। और ये आपके हेल्थ एंड वेलबींग के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपना माइंडसेट और परसेप्शन और नज़रिया जो है वो चेंज कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑप्शन 3। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।